अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। इट इज़ योर फोर्थ लेक्चर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सब्जेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर हैं। अब बच्चों, सबसे पहले डिसऑर्डर किसे कहते हैं? डिसऑर्डर हम कहते हैं कि जब कोई भी आपका ऑर्गन या फिर आपका कोई भी बॉडी पार्ट जब प्रॉपरली काम नहीं करता, उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर कॉज होती है तो उसको हम बोलते हैं कि आपके उस सिस्टम में, उस ऑर्गन में कोई भी खराबी को हम डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर मीन क्या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह से आपके अंदर कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब बच्चों, सबसे पहले सम कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, अल्सर एंड हार्टबर्न। अब बच्चों, ये आपकी डिसऑर्डर जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलिवेंट हैं कि आपकी अगर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इनमें से कोई भी बॉडी पार्ट अगर प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो हमारे अंदर ये बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अब सबसे फर्स्ट डिजीज़ है, पहली है बच्चों डायरिया। इट इज़ द पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। इट मे बी कास्ड बाय द इन्फेक्शन and reaction to some medicines, eating contaminated food and anxiety. It can be fatal in some cases and like severe dehydration. अब बच्चों, डायरिया क्या होता है? अब इसमें बच्चों क्या होता है कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से एलिमिनेट मीन के खारिज हो जाता है। अब इसमें बच्चों क्या होगा कि जब वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से रिलीज हो रहा है, अगर उस वेस्ट मटेरियल के साथ आपकी बॉडी का वाटर जो है वो भी बॉडी से निकलना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि डायरिया हो गया है। अब बच्चों, डायरिया में दो तरह की, या तो लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं या फिर आपको वॉमिट होती है। दोनों सूरत में आपकी बॉडी का एक्सेस वाटर जो है आपकी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। अब ये डायरिया में ये प्रॉब्लम बच्चों होता है। अब उन्होंने कहा कि डायरिया की वजह क्या क्या हो सकती है। इसमें उन्होंने कहा कि समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई मेडिसिन खाते हैं, वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है, तो भी हमारे अंदर डायरिया की बीमारी अटैक कर सकती है। या फिर आपने जो फूड खाया है वो कंटेमिनेटेड है, मीन के आपका फूड साफ़ सुथरा खाना नहीं था, इसकी वजह से आपको डायरिया हो गया। या फिर आप जब कुछ लंबे अरसे तक परेशान रहते हैं, ठीक है, एनजाइटी बोलते हैं परेशानी को, डिप्रेशन हो जाता है, परेशान रहते हैं, तो भी हमारी जो है वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिस्टर्ब होता है। खाना प्रॉपर्ली हज़म नहीं होगा, जब मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, वोमिट स्टार्ट हो जाती है, मीन के डायरिया अटैक कर देता है। और उन्होंने कहा कि समटाइम अगर आप डायरिया का इलाज नहीं प्रॉपर्ली करते तो फिर क्या होता है कि ये आपके लिए फैटल मीन के जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन मीन के आपकी बॉडी में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि इंसान की डेथ हो सकती है। अब इसके बच्चों, हमें कैसे पता चलता है कि डायरिया का अटैक हो गया? सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, क्रैम्प जिसे हम कहते हैं कि पेट में बल पड़ना शुरू हो गया है, नोजिया परेशानी होना स्टार्ट हो जाएगी, लूज मोशन, ब्लोटिंग एंड फीवर एंड ब्लडी स्टूल। इवन कि उन्होंने कहा कि आपकी बॉडी से वॉमिट या फिर मोशन के थ्रू ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारे पास है टेक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो भी वो आपको मेडिसिन बताते हैं आप वो यूज़ करें, या फिर वाश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर कुकिंग और ईटिंग। बच्चों, ये तो जो है ना, ये वाला ट्रीटमेंट ये हर डिजीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि आपके हैंड्स, आपका फ्रूट्स, आपकी वेजिटेबल, ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप लोग अपने खाने में ले रहे हैं उसको अच्छी तरह से वॉश आउट करें। वॉश हैंड विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, ठीक है। टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करें ताकि आपके नेल्स में या हैंड पे कोई भी जम्स जो है वो ना लगा रहे, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ जो है वो हमारे अंदर जम्स और बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती हैं। अब उसके बाद बच्चों, हमारी नेक्स्ट डिजीज़ है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम बोलते हैं कब्ज़ को। इट इज़ द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ आल डिजीज़ बिकॉज मैनी ऑफ अदर डिजीज़ आर लिंक विद इट। इट इज़ कॉमन डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। अब इसमें बच्चों क्या होता है, अब ये डायरिया का ओपोजिट है। डायरिया में हमने क्या कहा कि सेमी लिक्विड फीसिस, मीन कि आपकी बॉडी से फीसिस के साथ एक्स्ट्रा वाटर निकलना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से बच्चों वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ होने के लिए वाटर कुछ अमाउंट में चाहिए होता है। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा कि वो जो थोड़ी अमाउंट में पानी आपको चाहिए वो पानी भी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में अवेलेबल नहीं होता, और फिर क्या होता है कि अगर आप वॉशरूम जाना भी चाह रहे हैं तो वॉशरूम नहीं जाया जाता आपसे, तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। हम उसको बोलते हैं कि ये कब्ज़ हो गया। बाकी इसको मदर डिजीज़ इसलिए कहा जाता है कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा तो फिर इसके साथ ही आपके हेडेक, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, मीन कि सब बीमारियों की जड़ इसको बोला जाता है, और ये कॉमन डिजीज़ है पाकिस्तान में।
मीन कि आजकल पाकिस्तान का हर सेकंड पर्सन जो है वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। अब इसके बच्चों कॉजेज़ क्या हैं, किन वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब बच्चों फाइबर क्या होते हैं, जैसे अब हम वो फ्रूट यूज़ नहीं करते जिनके अंदर एक्सेस अमाउंट में जूस और फाइबर्स होते हैं। लाइक जैसे अब आप ऑरेंज को ले लें, ठीक है, ऑरेंज को जब आप उसको खाते हैं तो आपको मुंह में उसके रेशे से, जिसे हम कहते हैं कि इसके रेशे हैं, ये इसका गुद्दा है, वो उसके फाइबर्स होते हैं। आपको ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जिनके अंदर फाइबर्स हों। फाइबर क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जाके पानी की कमी को पूरा करते हैं, तो फिर आपको आपकी बॉडी में पानी जो है वो उसकी अमाउंट जितनी बॉडी को चाहिए वो पूरी होती है, फिर आप कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होते। और सेकंड इसका जो उन्होंने बोला है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, हम जो है हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी, हमारी एक्सरसाइज बहुत कम हो चुकी है, हम खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं या फिर लेट जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और हम नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी कम पीते हैं। पानी कम पियेंगे तो अंडरस्टूड है कि बॉडी के अंदर भी पानी की कमी हो जाएगी। डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम, जब आपको बच्चों वॉशरूम जाने की क्या कहते हैं कि महसूस होता है कि अब आपको वॉशरूम जाना चाहिए, अगर आप डिले करते हैं, लेट जाते हैं, तो फिर क्या होगा कि थोड़ी देर बाद फिर आपको वॉशरूम नहीं आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, कॉन्स्टिपेशन कैन बी अवॉइडेड बाय ईटिंग लॉट ऑफ फाइबरस फूड लाइक फ्रूट, सीरियल एंड वेजिटेबल्स। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छा करें। आपके खाने में वेजिटेबल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वेजिटेबल जो है फ्रेश सब्जियों के अंदर जूस होता है, उनके फाइबर्स होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रूट्स और सीरियल वगैरह लाइक राइस आप खाएँ, गंदम का यूज़ कर रहे हैं, ये सारी जितनी भी आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं, दालें, मतलब ये सारे बच्चों नेचुरल चीज़ें जब आप यूज़ करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिए और आपका पानी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज करें। मीन के फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। गोइंग टू द वॉशरूम इन टाइम, ठीक है, मीन के आपने वॉशरूम जाना डिले नहीं करना जब भी आपको ज़रूरत महसूस होती है। अब बच्चों ये डिसऑर्डर थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा ब्रीथिंग से रेलिवेंट टॉपिक है, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।